इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप 270 kg ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हो फ्रॉम बॉक्साइट और यूजिंग हॉल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में आपका जो कार्बन है जो एनोड मौजूद होता है वो कितना कंज्यूम होगा, उसका मास पता करना है आपको। तो सिंपली ये क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर से लिया हुआ है जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको हॉल प्रोसेस आप नहीं पढ़ोगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको सिंपल तरीके से समझा देंगे, यानी इसमें हॉल प्रोसेस के बारे में लोग डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बॉक्साइड और का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, बॉक्साइड और जो होता है Al2O3.2H2O, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, वाटर वेपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली अपने काम का होता है Al2O3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। तो मेनली यही अपने काम का चीज़ है। तो ध्यान देंगे, तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारा कार्बन जो एनोड में है वो यहाँ एल्युमिनियम की इस O को लेके निकल जाएगा। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो एनोड का कार्बन है इस एल्युमिनियम के ऑक्सीजन को लेके बाहर जाएगा, और जो कार्बन बाहर जाएगा वो CO2 के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, तो बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पर 2 लगा लो, तो 4 एल्युमिनियम प्लस 3 CO2, तो 3 कार्बन यहाँ लिख सकते हो आप। अब आपको दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है एल्युमिनियम का वेट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एल्युमिनियम के वेट को मोल में चेंज करोगे। तो आपके पास 270 kg है, तो उसको पहले हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये ग्राम में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर देंगे एल्युमिनियम के मोलर मास से 27 से, तो ये आ जाएगा मोल। तो मोल कितना आ जाएगा, 10,000 मोल। ठीक, तो एल्युमिनियम का मोल मिल गया। बैलेंस इक्वेशन में एल्युमिनियम और कार्बन का रिलेशन क्या है, तो कार्बन का 3 मोल रहेगा तो एल्युमिनियम का 4 मोल प्रोड्यूस करेगा। ये आपको बैलेंस इक्वेशन बता रहा है। अब इसको लिंक करो आप, तो अगर ये 4 होगा तो 3 होगा, यानी अगर 4 एल्युमिनियम है तो उसके लिए 3 मोल कार्बन कंज्यूम करेगा। तो अगर एल्युमिनियम 1 मोल होता तो कार्बन कितना होता, 3/4। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम का अमाउंट अगर 10,000 अगर हम बात करते हैं मोल है, तो उस केस में कार्बन कितना होगा, तो 3/4 इंटू 10,000, तो हो गया मोल। अब इसको हमको इसका वेट निकालना है, तो वेट कैसे निकलेगा, तो इस मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12। तो इसको 4 से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 काट लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे एक और जीरो होगा, यहाँ पे 10,000। तो इतना वेट होगा किस में, ग्राम में। इसको केजी में करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड करोगे, तो वेट इन केजी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। तो ये 3 जीरो कैंसिल करेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 90 kg। यानी इस प्रोसेस में जो एनोड का वेट कंज्यूम होगा ये होगा 90 kg, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।